काशी में तो इस्कॉन बहुत बड़े रूप में आ रहा है, मालूम मुझको। फ्यूचर में चित्रकूट में भी आ जाएगा। यह सुना आपने। अब आपको हम बताते हैं कि वास्तव में माजरा क्या है। भक्तकालीन कवियों में चैतन्य प्रभु का नाम बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से लिया जाता है। उनके संप्रदाय के अभय चरणारविंद स्वामी प्रभुपाद ने पूरे विश्व में एक ऐसा कृष्ण भक्ति का संगठन खड़ा किया कि आज पूरा विश्व इनकी इस धाक को मानता है। यह दृश्य अमेरिका का है, जहाँ पर देसी तो देसी, विदेशी भी कृष्ण भक्ति के रंग में ऐसे रंगे हुए हैं कि मानो उन्हें साक्षात कृष्ण के दर्शन 24 घंटे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल के कुछ महीनों पहले इस संगठन ने हिंदुस्तान के 4 बड़े शहरों में बड़े बड़े मंदिर बनाने का निर्णय सबके सामने रखा। पिछले दिनों चित्रकूट में इस संगठन के 30 युवा आए और उन्होंने यहाँ पर कई लोगों से मंदिर बनाने के लिए ज़मीन लेने की बात कही। आगे आने वाले भविष्य में हम इस तरह के दृश्य चित्रकूट में देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे चित्रकूट वह जगह है जहाँ पर कृष्ण के जन्म का सुनिश्चय होता है। भगवान श्री राम अपना अगला जन्म श्री कृष्ण के रूप में लेने का मथुरा में यहीं पर घोषणा करते हैं। अगर हम पुराने ग्रंथों को पलटते हैं तो चित्रकूट में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि राम और कृष्ण एक ही हैं। इस्कॉन के बारे में बताइए, कैसा है इसका पूरा स्वरूप? इस्कॉन, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के नाम से भी जानते हैं, एक आध्यात्मिक संस्था है जिसकी स्थापना 1965 में श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने की थी। तो इसका जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य, वो हमारी भारतीय जो वैदिक साहित्य है, विशेषकर श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत के आधार पे चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान हैं, उनके द्वारा सिखाए हुए भक्ति के मार्ग का, विशेषकर हरिनाम संकीर्तन, जो भगवान का नाम कीर्तन होता है, उसका विश्वव्यापी प्रचार प्रसार, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। आज देखिए इस्कॉन के विश्व भर में 700 से अधिक केंद्र हैं, 108 से अधिक देशों में, जहाँ पे लाखों भक्त प्रतिदिन भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, श्री राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा करते हैं और अपने जीवन में भागवत के सिद्धांत को पालन करने का, जीने का, उसको अपनी जीवन शैली में उतारने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर। तो ये इसका उनका उद्देश्य है। सेवा मेन है और भक्ति, दो चीज़ें हैं जो इस्कॉन की हैं। इस्कॉन ने वृंदावन में काफ़ी बड़ा मंदिर बनाया है, तो क्या अगर भविष्य में यहाँ पर कुछ होता है तो कैसा स्वरूप हो सकता है मंदिर का और कैसा क्या हो सकता है? देखिए, मंदिर हमारी इच्छा से नहीं बनता है। मंदिर भगवान की, अभी आपके 4 मंदिर अनाउंस हुए थे बीच में। हाँ, मंदिर भगवान की प्रेरणा से, भगवान की इच्छा से बनता है। और जब भगवान हमें वैष्णवों के माध्यम से यह सेवा प्रदान करेंगे, तब जैसा भी प्रारूप यहाँ के लिए आवश्यक होगा, यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक होगा, वैसा प्रारूप तब देखा जाएगा। पिछले 4 दिनों से इस्कॉन काशी से आए 30 सदस्यीय दल ने चित्रकूट में डेरा डाला हुआ है। वह यहाँ पर स्थानीय सभी जगहों पर घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं और अपने मंदिर के लिए उपयुक्त ज़मीन की तलाश कर रहे हैं। वैसे सूत्रों के अनुसार उन्होंने स्थानीय स्तर पर यह बताया है कि वह विद्यार्थी हैं और यहाँ पर अध्ययन के लिए, एक शिक्षा के बारे में जानने के लिए आए हुए हैं। लेकिन वहीं इस्कॉन के कुछ सूत्र बताते हैं कि वह यहाँ पर आकर तमाम मठ मंदिरों में मिलकर यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में उनके लिए
मंदिर के लिए ज़मीन कहाँ पे उपयुक्त रहेगी और कहाँ पे बनाना पसंद करेंगे? क्या हुआ आपका? हम लोग सब काशी इस्कॉन वाराणसी से आ रहे हैं, काशी क्षेत्र से आ रहे हैं। जी, तो क्या अभी जो डिवाइडेशन है इस्कॉन का, वो चित्रकूट काशी मतलब वो इस्कॉन आने वाला है क्या? काशी में तो इस्कॉन बहुत बड़े रूप में आ रहा है, मालूम मुझको। फ्यूचर में चित्रकूट में भी आ जाएगा। तो क्या उसके लिए प्लानिंग है यहाँ पे अपना सर्वे वगैरह कुछ देखने का? नहीं तो वो जो भी भक्त को यहाँ पर सेवा दिया जाएगा वो देखेंगे। हम यहाँ पर यात्रा पे आए हैं नहीं, चित्रकूट। आगे प्लानिंग में जो यहाँ पर है मंदिर बनाने का या और कुछ करने का, ऐसा कुछ है क्या? तो अभी जो भी यहाँ के जो लीडर्स हैं उनको वो बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ अभी नहीं आया है। तो अभी आप लोग कितना लोगों का ग्रुप है, ये क्या है? लगभग 30 लोग। 30 भक्त हम आए हैं, 30-35 भक्त हैं। तो चित्रकूट इतना लेट क्यों? वृंदावन, काशी और भी दिल्ली, कानपुर, हाँ, तो चित्रकूट इतना लेट क्यों आप लोगों का जो? नहीं ऐसा लेट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम चित्रकूट आते रहते हैं। हर लास्ट ईयर भी हम आए थे, लास्ट ईयर भी आए थे। जी। तो हम वृंदावन भी जाते हैं, अयोध्या भी जाते हैं, चित्रकूट भी जाते हैं और हम मायापुर भी जाते हैं। ये सब धाम हम परिक्रमा करते हैं। एक्चुअल क्या है, चित्रकूट जो है एक अलग जगह है। यहाँ किसी एक देवता का आधिपत्य नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे मुख्य देवता हैं वो यहाँ पे कई बार आए। यहाँ राम का नाम भी है, कृष्ण का नाम भी है, शंकर का नाम भी है और देवी का नाम भी है। तो ये एक विचित्र कूट इसको भी कहते हैं वैसे। तो आपने सर्च किया होगा, इतने साल से आप आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम देखिए, हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं और भगवान कृष्ण और भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। तो वही जो साक्षात परम भगवान है वही भगवान राम है। तो वही हमारे यहाँ पर मेन भगवान है। अथर्ववेदीय शीतोपनिषद है, वो ये बोलता है कि भगवान कृष्ण के जन्म का जो रहस्य है उसका कामदगिरी पर्वत में है। अच्छा। 99 महारास यहाँ पर हुए और एक महारास के लिए उनको कृष्ण जन्म लेना पड़ा। और उसके जो कारक थे वो सभी देवता और सभी ऋषि थे, क्योंकि वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ या भगवान विष्णु के साथ रास का आनंद लेना चाहते थे। श्री राम मर्यादित स्वरूप हैं, लेकिन फिर उन्होंने वह स्वरूप जो दिखाया और उसमें पूरी दुनिया को डुबो दिया अपने रास में। तो क्या जानकारी है आपको, ये महारास यहाँ पर 99 हुए हैं? देखिए, जो श्रीमद् भागवतम में जो चर्चा है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो प्रामाणिक चर्चा है, हम उसका हमें पूर्ण रूप से ज्ञान है। और जहाँ तक रास की बात है तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो बहुत ही शुद्ध भक्तों के बारे में और शुद्ध लीलाओं की चर्चा है वो। तो हम जैसे बद्ध जी उसकी चर्चा शुद्ध रूप से नहीं कर सकते। तो भागवत की आपने बात करी, भागवत का दूसरा अध्याय है, वो दूसरे अध्याय के 5वां श्लोक जो है वो पूरा चित्रकूट को समर्पित है। अगर आपने पढ़ा है तो आप उसमें देखते होंगे। तो जब भागवत भी कह रही है ये, जिसको दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं चित्रकूट से उससे कोई संबंध नहीं है, और आपने कहा ना भागवत के बारे में आप पूरी तरह से जानकारी रखते हैं, तो चित्रकूट का वर्णन है भागवत में। और चित्रकूट, हमें जहाँ तक चित्रकूट के बारे में पता चला है वो मेनली राम जी का यहाँ पर जो निवास और राम जी तो आप टूरिस्ट थे, जैसे आप आए हैं तो वो 11.5 साल के टूरिस्ट थे। ये तो अनादि है, यहाँ पे तो सृष्टि का जन्म होता है। तो ये तो शाश्वत धाम है, यहाँ तो भगवान की नित्य लीला हमेशा रहती है। तो हम आशा करेंगे कि इस्कॉन यहाँ पर आए, जिससे चित्रकूट का मतलब एक तरह से जो बाहर से आने वाला टूरिस्ट है वो आएगा तो यहाँ के लोगों का भला होगा। उसका जो टूरिस्ट में आजकल जो नया इन्होंने जोड़ा है धार्मिक के साथ में पर्यटन को लेकर, तो आम आदमी का भला होगा, जो यहाँ पे बिजनेसमैन है उसका भला होगा। तो आप सब यहाँ जो धामवासी हैं, आप प्रार्थना करिए अपने भगवान राम से कि यहाँ पर जल्द ही इस्कॉन आ जाए। तो हम लोग भी अपनी पूरी कोशिश करें। हरे शुभ नाम बता दीजिए। हमारा नाम सत्य संकर्षण दास। धन्यवाद।